अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अडियाला जेल से इमरान खान ने बड़ा फैसला ले लिया है। इमरान खान का यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पार्टी के डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स की तरफ से डिफरेंट ओपिनियन फ्लोट किया जा रहा था। कौन सच बोल रहा है, कौन गलत कह रहा है और कौन है जो जानबूझ के बनी बनाई गेम को खराब करने की कोशिश कर रहा है। आज के इस व्लॉग में उन तमाम अनासर को पकड़ के आपके सामने ले आएंगे और फिर लॉजिकल आर्गुमेंट से आपको बताएंगे कि उनके पीछे असल में कौन था और कौन है जिसको ठिकाने लगा दिया गया है। और ठिकाने किसी और की जानिब से नहीं बल्कि खुद एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से लगाया गया है। एस्टैब्लिशमेंट जो उन पर तकिया किए हुए थी, उनसे फीड ले रही थी। जब उन्होंने देखा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही डबल गेम कर रहे हैं तो इस सारी की सारी बाजी को पलट दिया गया है और ये काम 24 घंटों के अंदर अंदर हुआ है। यानी आनन फानन इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि उसके बाद अगर कहा जाए कि बाजी पलट कर रह गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये हुआ क्या है और इस वक्त इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन कौन सा चैनल है जो ओपन होने की बात हो रही है और इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन इसी एंगेजमेंट के बाद कुछ खबरें ऐसी हैं जो ओपोनेंट्स की तरफ से फ्लोट कराई जा रही हैं। वो खबर मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं। खबर यह है कि कुछ हलके ये कह रहे हैं और हुकूमती हलके ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ खत्म शुद, तहरीक इंसाफ का खात्मा कर दिया गया है और फिर उसकी इब्तिदा वो खैबर पख्तूनख्वा से करते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को पलटने की, तहरीक इंसाफ का सफाया करने की बातें कर रहे हैं। वो कागजी शेर है जो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली बड़ी तेजी से आ रही है। और फिर बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में परवेज खटक को शामिल किया जाएगा और परवेज खटक को केपी का गवर्नर लगाया जाएगा और परवेज खटक के रास्ते से गवर्नर रूल भी लग सकता है। तहरीक इंसाफ का के सफाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट, परवेज खटक और तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलके नई खिचड़ी पका रहे हैं और जैसे ही देख पककर तैयार होगी तो आपको पता चलेगा कि मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से रेत की तरह से निकल गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को, यानी इन पर्टिकुलर पीटीआई के वो तमाम तर लोग जो इस वक्त असम्बलियों में मौजूद हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर कहलाते हैं, उन्हें असम्बलियों से बाहर आ जाना चाहिए। तो हामिद रजा साहब किसके कहने पर यह तजवीज़ फ्लोट कर रहे हैं और इससे बराह रास्त फायदा किसको पहुंचेगा? क्या वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में इन पर्टिकुलर जो बहुत बड़ी तादाद में वो असम्बली से बाहर निकल आए या हुकूमत छोड़ दे? क्या अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे? अब अली अमीन गंडापुर की लाइन और लेंथ मुख्तलिफ है, वो लाइन कहां से ले रहे हैं मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन हामिद रजा साहब लाइन किससे ले रहे हैं, ये मामला क्या है? और खास तौर पे इस स्टेटमेंट के बाद ये भी बात समझ में आ जाती है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे के ऊपर हामिद रजा तो बेस्ट सूटेड नहीं है और हामिद रजा को डबल गेम हो सकती है या तहरीक इंसाफ के लिए काउंटर प्रोडक्टिव ऐसी स्ट्रैटेजी जो साबित हो सकती है। अच्छा, मैं क्विकली इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए आज 190 मिलियन पाउंड केस के दौरान अडियाला जेल में क्या कहा है, जरा मैं वो आपके सामने रख देता हूं। अब जो सहाफियों से इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई है अडियाला जेल में, वो कहते हैं कि अडियाला जेल में मेरी मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाकर मेरे बुनियादी हुकूक खत्म कर दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर है जब ओपन ट्रायल है, मीडिया को आने की इजाजत है, अब मीडिया से बातचीत करने से रोका जा रहा है इमरान खान साहब को, तो वो जाहिर है आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। मुल्जिम के भी कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं और यहां पर मुल्जिम के बुनियादी हुकूक को सलब किया जा रहा है। वो कहते हैं मैं इदारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं, क्योंकि आड़ तो यही ली गई ना कि इदारों के अगेंस्ट इमरान खान साहब बात करते हैं, जो आसिम मुनीर पर बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को ही इज टेकिंग ऑन टू द एस्टैब्लिशमेंट। तो वो कहते हैं मैं इदारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशन जेर इल्तवा है जिन पर समाअत नहीं होने जा रही। मेरे दौरे हुकूमत का मौजूदा दौर से मवाजना नहीं हो सकता। मुल्क के जो हालात हैं उनमें सरमायाकारी ही मुल्क को बचा सकती है। अली अमीन, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट से बात का इख्तियार नहीं दिया। अब इस जुमले को जरा ज़हन में रखिएगा कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज ये तीन लोग हैं। अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज हैं। वो कहते हैं इनके अलावा किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट से बात का इख्तियार नहीं दिया। मुझे पार्टी रहनुमाओं से सिर्फ 30 मिनट मुलाकात की इजाजत है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर मुशावरत करके बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान दुरुस्त है।
मुझे पता था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ तस्वीर बनाकर भी सूबे का हक नहीं दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब ने दो चीजों को बड़ा क्लियर कर दिया है। नंबर वन के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जो मैंडेट है वो तीन लोगों को है। एक अली अमीन गंडापुर है, दूसरे शिबली फराज है और तीसरे उमर अयूब है। अब शिबली फराज साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत से मुतालिक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद एक तूफान मच गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहती है या नहीं, और इसके फिर काउंटर के तौर पर भी स्टेटमेंट्स आते रहे कि नहीं, इमरान खान साहब ने तो नहीं कहा इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की जबान से ये बात सामने आ गई है कि शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब, ये तीन लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मैंडेट रखते हैं। अब आज ये अडियाला जेल के बाहर एक मीडिया टॉक हुई और उस मीडिया टॉक के अंदर दो लोग मौजूद थे, एक बैरिस्टर गौहर खान और दूसरे शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर शेर अफजल मरवत। अब ये जो दो शख्सियात हैं इनसे मुतालिक मैं आपको बता दूं कि पहले तो बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की बातचीत के हवाले से कोई बात नहीं की, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मेरे जरिए बताया जाएगा। यानी बैरिस्टर गौहर ने आके ये कहा कि मैं बताऊंगा, मैं मजाज हूं, जबकि अंदर से खबर यह है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तीन पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनके पास इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मैंडेट है। उसमें बैरिस्टर गौहर भी नहीं है, उसमें बैरिस्टर शेर अफजल मरवत नहीं। अब सवाल यह है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ये लाइन या इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं? अब जिनसे ये इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे या जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनको प्लांट किया और इस्टेब्लिशमेंट के करीब किया, वो फौज के ये काला अफसर है और उनका नाम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत से मुताल्लिक खबर गुज़श्ता रात हमने आपको दी कि ये रिटायर्ड फौजी अफसर थे और इनको ISI के अंदर भर्ती किया गया था कॉन्ट्रैक्ट पे। ये अपनी खिदमात KP के फ्रंट पे इंटेलिजेंस एजेंसी को फराहम कर रहे थे। और अब देखना यह है कि क्या इनको माली बदनवानी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर किस बेसिस के ऊपर सैक किया गया। जाहिर है जब सैक होता है, जाहिर है वो कोई टेन्योर खत्म होने पर तो नहीं है, वो इनकी गलती पर सैक किया गया है। और जब इनको सैक कर दिया गया, इनको बरतरफ कर दिया गया है, ISI से अलहदा कर दिया गया, तो यूं कहिए कि जिनके ऊपर इनका हाथ था, यानी पर्टिकुलरली शेर अफजल मरवत के ऊपर, बैरिस्टर गौहर के ऊपर, वो हाथ भी जो आशीर्वाद है वो उठ गया है। और उसके उठने के बाद अब इन दो लोगों की जो बहुत फ्रंट लाइन पर दिखाई दे रहे थे, आपको पेश दिखाई दे रहे थे और फिर खान साहब तक भी मैसेज पहुंचाते थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और मामलात बताते थे और फीडिंग करते थे, अल्टीमेटली मामलात अब इनके हाथ से भी निकल चुके हैं। शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब अब इन पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है और इनको भी कोई मैंडेट नहीं दे रहे हैं। इस हवाले से कोई मैंडेट इनके पास मौजूद नहीं है, बल्कि ये मैंडेट अब अल्टीमेटली मौजूद है उमर अयूब खान साहब के पास, अब मौजूद है अली अमीन गंडापुर के पास, और जाहिर है कि इस हवाले से शिबली फराज का नाम जिन्होंने खुद आकर कह दिया। तो इसका मतलब यह है कि फौज के अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उसके भी इंप्लीकेशंस हैं। और अगर कोई ये चाहता है, यानी इस सारे मामले को सबूताज करना चाहता है, जो आशीर्वाद रखे हुए थे सर पे, दस्ते शफकत रखा हुआ था और जो चाहता था कि मामला उसके थ्रू हो, अब नहीं होने जा रहे, तो क्या मामला एस्टैब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़े ही ना। तो इसलिए यहां देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। यहां पर भी दो ओपिनियंस हैं। खान साहब की ओपिनियन बड़ी क्लियर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और बातचीत हो सकती है। लास्टली, आज तुर्किया के जो बर्री फौज के सरबराह हैं उनको निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया और आज ही ऐवान सदर के अंदर एक तकरीब हुई जहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। यानी आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से हुई है। और मैं अभी अपनी खबर की तस्दीक और तौसीक कर रहा हूँ। एक मुलाकात उस वक्त हुई थी जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था और यूसुफ रजा गिलानी के मामले पे आसिफ जरदारी डट गए। अब अनवारुल हक काकड़ को फॉरेन मिनिस्टर लगाया जा रहा है। मैं फिर अपनी इस खबर पे के ऊपर कायम हूँ और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी का रोल जो है बड़ा क्रूशल है। KP के फ्रंट पे आसिफ जरदारी का रोल बड़ा क्रूशल है और इस कॉन्टेक्स्ट में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी इंतहाई अहम है। आने वाले दिन इस हवाले से इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।